संख्या 1333 हुई है। कोरोना के 603 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं और कोरोना से अब तक 50 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं गाजियाबाद में कोरोना के 680 केस एक्टिव हैं। कानपुर में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। आज कोरोना के 41 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में 1099 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। कोरोना से अब तक 45 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना के एक्टिव केस 327 हैं। आगरा की बात करें तो आगरा में अस्थायी जेल में कोरोना ने दस्तक दी है। आपको बता दें कि अस्थायी जेल में पहले 3 महिलाएं और एक शख्स कोरोना की चपेट में आया था। वहीं 3 और नए मामले सामने आने के बाद कोरोना की संख्या यहां पर 6 जा पहुंची है। बात करें आगरा में तो आगरा में आंकड़ों की तो 1184 संख्या है। एटा जिला मजिस्ट्रेट सुखलाल भारती और सीएमओ डॉक्टर अजय अग्रवाल ने संयुक्त रूप से एल1 हॉस्पिटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी सहित सभी अधिकारियों ने पीपीई किट पहनी और मरीजों के पास जाकर उनसे उनके खाने पीने और स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की। डीएम ने इस दौरान मरीजों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु तैनात स्वास्थ्य विभाग की टीम को कड़े निर्देश दिए हैं। पीपीई किट पहनकर अपनी शिफ्ट के दौरान कम से कम 2 बार मरीजों को जांचने की बात कही गई। जनपद मुजफ्फरनगर में थाना रामराज क्षेत्र के गांव हाशिमपुर में हुई युवक की हत्या। पुलिस ने आज खुलासा किया इस हत्याकांड का, जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने युवक की हत्या की बात को स्वीकारा है और अवैध संबंध का कारण बताया है। हत्या को आत्महत्या दर्शाने के उद्देश्य से उसके शव को पेड़ पर लटका दिया गया। पुलिस ने 4 आरोपियों को जेल भेजा है। अमेठी से खबर है, एलआईसी के अभिकर्ता की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। सनसनी इलाके में फैली है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हरदोई में मौसम का मिजाज बदला है। झमाझम बारिश के साथ तापमान में गिरावट आई है। बारिश के चलते लोगों ने राहत की सांस ली है। लखनऊ की एसटीएफ ने 50,000 के वांछित इनामी शिवम सिंह को अयोध्या से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। साथ ही एक तमंचा, कारतूस भी बरामद किए हैं। साल 2017 में सुल्तानपुर में वर्चस्व को लेकर हुए अखिलेश तिवारी की हत्या के मामले में फरार चल रहा था शिवम सिंह। टिड्डी दल का आतंक जारी है। इसी बीच टिड्डी दल बुलंदशहर पहुंचा। हरियाणा से बुलंदशहर पहुंचे लाखों की संख्या में टिड्डियों का दल, जिसके बाद किसानों की चिंता बढ़ी है और साथ ही टिड्डियों के दल को देखकर किसान परेशान हैं। लोगों ने बर्तन बजाकर टिड्डी दल को भगाने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, सिद्धार्थनगर भी पहुंचा टिड्डियों का ये दल। टिड्डियों के दल को देखकर किसानों की चिंता बढ़ी। वहीं लोग थाली बजाकर टिड्डियों को भगाते नजर आए। ग्रेटर नोएडा में टिड्डी दल की दस्तक। उठवानी गांव पहुंचा टिड्डी दल। किसानों की फसल पर टिड्डियों का हमला। टिड्डियों को भगाने में जुटे किसान। बढ़ती डीजल और पेट्रोल की कीमतों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। ऐसे में राजधानी लखनऊ में यूथ कांग्रेस की तरफ से एक अनोखे रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जहां एक इंटरव्यू का आयोजन हुआ और 6,000 रुपये प्रति महीने लोगों को बाइक खींचने की नौकरी देने की बात कही गई। इस दौरान कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने बताया कि जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं तो कोई बाइक खींचने वाला भी चाहिए। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर आगरा में सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। लोगों ने भैंस के आगे बीन बजाकर जमकर विरोध किया है। सपा नेता पुष्पेंद्र शर्मा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। हापुड़ में एक प्रेमी का अनोखा ड्रामा सामने आया है। प्रेमिका की शादी से नाराज प्रेमी ने रेलवे की चलती लाइन पुल पर चढ़कर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा किया। घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने प्रेमी को पुल से नीचे उतारा। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव गंगचौली में जमीन को लेकर पुत्र ने दोस्त के साथ मिलकर अपने पिता की
गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी। मृतक रविंद्र पाल का शव शुक्रवार को घर में ही परिजनों को चारपाई पर पड़ा मिला। रविंद्र पाल के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही मामले की जांच में पुलिस ने बेटे और दोस्त को आरोपी पाया है। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजा है। सीतापुर में बेटे ने मां बाप की हत्या कर दी। दरअसल जमीन के खातिर बेटे ने मां बाप को धारदार हथियार से मौत के घाट उतारा। बेटा लगातार खेत बेचने के लिए दबाव बना रहा था। हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरगांव थाना क्षेत्र की यह घटना। हाल ही में चोरी के मामले में नजीबाबाद पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद चोर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने पर चोर को कोरोना इलाज के लिए मुरादाबाद अस्पताल भेजा गया था। इसी को लेकर आज नजीबाबाद थाना क्षेत्र के 40 पुलिसकर्मियों का सैंपल टेस्ट कराया गया। साथ ही चोर के संक्रमित पाए जाने पर पुलिस सहित कुल 70 लोगों को टेस्ट किया गया है। श्रावस्ती जिले में बाढ़ का कहर देखने को मिला है। मात्र 3 सेकंड में राप्ती नदी में एक घर समा गया। भारी बारिश की वजह से राप्ती नदी उफान पर है। राप्ती नदी की तेज धार से कटान भी हो रहा है। हरदोई जिले में पहली बारिश ने जल निकासी की व्यवस्था की पोल खोलकर सामने रख दी। आलम यह है कि पूरे शहर समेत कलेक्ट्रेट परिसर में भी पानी घुस गया। वहीं आवास विकास कॉलोनी सहित कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुसा। ऐसे में प्रशासन और नगर पालिका की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। बरसात से पहले जल निकाली की तैयारियां क्यों नहीं की गई, ये पूछने वाला कोई नहीं। हल्द्वानी क्षेत्र की सबसे बड़ी गौला नदी में इस बार बजट के अभाव में तटबंध नहीं बन पाए हैं। लिहाजा 3 पानी से लेकर शांतिपुरी तक गौला नदी के किनारे 19 किलोमीटर के दायरे में दर्जनों गांवों के सैकड़ों किसानों की नदी से सटी जमीन और बाढ़ से कटाव का खतरा इस जमीन पर अब मंडरा रहा है। हर बार गौला नदी का जलस्तर बढ़ने से दर्जनों हेक्टेयर जमीन नदी में समा जाती है। यही नहीं, गौला नदी तटबंध को भी तोड़ दिया जाता है पानी द्वारा, लेकिन इस बार बजट के अभाव में तटबंध बने ही नहीं। लिहाजा अब किसानों को बरसात के मौसम में अपनी जमीन के कटाव का खतरा डरा रहा है। कोरोना काल में डेंगू एक बड़ी चुनौती है, जिसके बचाव के लिए डोईवाला नगर पालिका द्वारा लच्छीवाला फॉरेस्ट रेंज कार्यालय में विशेष सफाई अभियान चलाया गया है। इस कार्यालय के पुराने भवनों और चोरी में पकड़े गए वाहनों में कीटनाशक दवा का छिड़काव किया गया। कार्यालय के चारों तरफ झाड़ियों और पानी से भरे गड्ढों में कीटनाशक दवा का छिड़काव हुआ। डेंगू के लार्वे को समाप्त किया गया। डेंगू से फैलने वाली बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पूर्व विधायक और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मदन सिंह बिष्ट ने प्रदेश और केंद्र सरकार को टूक शब्दों में चेता दिया कि कांग्रेस बीजेपी सरकार की तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी चाहे जितना मुकदमा लगा दे और कांग्रेस अपना आंदोलन खत्म करने वाली नहीं है। साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी के वर्चुअल रैली पर भी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास लाखों रुपये की एलईडी लगाने के लिए पैसा नहीं है। हत्या के शक की वजह से देहरादून में शव को 10 दिनों के बाद कब्र से निकाला गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के सामने डॉक्टर्स की टीम ने पोस्टमार्टम कर शव को उसी कब्र में दोबारा दफन किया। दरअसल 17 जून को एक युवक की मृत्यु के बाद परिवार वालों ने बिना पोस्टमार्टम जांच कराए युवक के शव को दफना दिया था, लेकिन युवक की मां और भाइयों ने हत्या की आशंका जताते हुए जिलाधिकारी और एसएसपी देहरादून को तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए शव को कब्र से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम करवाया। 15 अप्रैल से शुरू हुए गेहूं की खरीद का काम पूरा हो गया है और इस साल कुमाऊं में 3.25 लाख क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है, जिसका समर्थन मूल्य 63 करोड़ 10 लाख रुपये है। राज्य सरकार ने 62 करोड़ 84 लाख रुपये किसानों को आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान किए हैं। वहीं 25 लाख 40 हजार रुपये सहकारी समितियों का है, जिनको बिल बनाकर भेजने को कहा गया है और जिसका भुगतान जल्द किया जाएगा। आरएफसी कुमाऊं का कहना है कि जिन किसानों का गेहूं उनके भंडार में रखा है वह 30 जून तक सरकारी क्रय केंद्रों में आकर बेच सकते हैं। उसके बाद किसी भी किसान का गेहूं नहीं खरीदा जाएगा। खटीमा के बनबसा में लॉकडाउन के दौरान बिजली बिल को मध्य
प्रदेश सरकार की तर्ज पर माफ करने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों के अनुसार विद्युत विभाग द्वारा बनबसा क्षेत्र में 4 माह का बिल एक साथ दे दिया गया, जिसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है। लॉकडाउन के चलते आमजन और व्यापारी सभी परेशान हैं। ऐसे में 4-4 माह की एक साथ बिजली बिल की वसूली आमजन के साथ शोषण करार दी है। अल्मोड़ा में पालिका गेट के ठीक सामने लंबे समय से नाई की दुकान खोले जाने के विरोध में हिंदुवादी संगठनों में नाराजगी है। संगठनों ने पालिका को चेताते हुए कहा कि यदि अतिक्रमण को जल्द ही नहीं हटाया गया तो मामले को लेकर कोर्ट में जाने के लिए मजबूर होंगे। संगठन के लोगों का कहना है कि रसूखदारों के द्वारा अतिक्रमण कर दुकान खोली गई है। ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र की ग्राम सभा हरिपुर कला में टूटी सड़क और उस पर बहते सीवर के दूषित पानी से स्थानीय लोग परेशान हैं। अब उन्हें संक्रमण बीमारी फैलने का खतरा डरा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि संज्ञान में होने के बावजूद भी जनप्रतिनिधि और अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लिहाजा अनदेखी पर अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पारा चढ़ता दिख रहा है। उन्होंने इस संबंध में विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। मिर्जापुर जिले के विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर को खोलने की तैयारी शुरू हुई है। आपको बता दें कि शर्तों के साथ देश भर में 8 जून को मंदिरों के कपाट खोल दिए गए, लेकिन विंध्याचल मंदिर विंध्यवासिनी का ये मंदिर नहीं खोला गया था। फिलहाल मंदिर प्रशासन ने कोरोना को लेकर सुरक्षा की सारी तैयारियां की हैं। ऐसे में 29 जून को मां विंध्यवासिनी मंदिर के द्वार खोल दिए जाएंगे, जिसके बाद भक्त माता के दर्शन करेंगे। ऐसे में जब भक्त मंदिर आएंगे तो एंट्री से पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी और सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था। प्राइवेट स्कूलों की कोरोना काल के दौरान आ रही फीस की समस्या को लेकर अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। प्रेस वार्ता में तीनों एसोसिएशन के अध्यक्षों ने प्राइवेट स्कूलों की दिक्कत को रखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सरकार ने फीस न मांगने का आदेश जारी किया था। लॉकडाउन के बाद भी फीस न देने का कोई आदेश नहीं जारी किया था, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से फीस काफ़ी भ्रामक खबर फैलाई गई। आज पेरेंट्स फीस देने से मना कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में अनियंत्रित टेम्पू भैंसा बुग्गी में टकरा गया, जिसके बाद किसान की मौके पर मौत हो गई। किसान की मौत के बाद ग्रामीण गुस्से में थे, सड़क पर जाम लगाया, मुआवजे की मांग की। सूचना मिलते ही एसडीएम सहित पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया। सुल्तानपुर में कांग्रेसियों की कोतवाली से दिन में हुई नोकझोंक के बाद देर शाम पुलिस ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष समेत कई कांग्रेसियों को पकड़कर कोतवाली ले आए, जहां उन्हें थोड़ी देर बाद रिहा कर दिया गया। दरअसल कांग्रेसियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बस स्टेशन पर इकट्ठा वो हुए थे और नोकझोंक हुई थी पुलिस के साथ। जालौन में पुलिस ने अवैध चावल से भरी डीसीएम गाड़ी को पकड़ा है। पुलिस ने डीसीएम से 110 चावल की बोरियां बरामद की हैं। मोटरसाइकिल एक बरामद की है। पुलिस ने डीसीएम चालक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मेरठ में एक साथ 3 बाइक चोरी होने से हड़कंप मच गया। बाइक चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। मात्र 1.5 मिनट के अंदर 3 बाइक चोर गैंग ने आसानी से चुरा ली। कानपुर में चोरों ने एटीएम मशीन तोड़ दी, लेकिन कैश निकालने की अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। बैंक अधिकारियों को इस घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गोली लगी। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। बदमाशों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। बदमाशों के पास से पुलिस ने चोरी की बंदूक और तमंचा बरामद किया है। मेरठ में हरियाणवी एक्टर माही चौधरी का फायरिंग करते वीडियो वायरल हुआ है। हरियाणवी एक्टर छत पर फायरिंग करती हुई नजर आ रही हैं। अनामिका शुक्ला प्रकरण के बाद देवरिया जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की वार्डन की सेवा को समाप्त कर दिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि 3 साल से
ऋषा वर्मा फर्जी अंकपत्र के सहारे नौकरी करती रही, लेकिन जिले के शिक्षा विभाग के अफसरों को भनक तक नहीं लगी। दरअसल ऋषा वर्मा जिले के भाटपारी रानी कस्बे की रहने वाली है। फर्जी वार्डन पर अब गाज गिरी है।